भारतीय सिनेमा के इतिहास में ना कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक सदाबहार सितारे की, धर्मेंद्र। चलिए उनकी कहानी पर एक नजर डालते हैं। जब कोई इतनी बड़ी हस्ती दुनिया से जाती है तो पूरा देश मानो थम सा जाता है। जरा सोचिए, 24 नवंबर 2025, वो दिन जब धर्मेंद्र के जाने की खबर आई होगी। कैसा माहौल रहा होगा, है ना? बात इतनी बड़ी थी कि प्रधानमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत। पर धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम तो नहीं थे, है ना? वो थे बॉलीवुड के ही मैन। तो आखिर कौन थे वो शख्स जिन्हें ये नाम मिला? चलिए इस महान शख्सियत के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है पंजाब से और खत्म होती है सिनेमा के रुपहले पर्दे पर। आइए देखते हैं कि एक छोटे से गांव का लड़का कैसे हिंदी सिनेमा के आसमान का सबसे चमकता सितारा बन गया। उनका पूरा नाम था धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। जन्म हुआ 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक छोटे से गांव में। एक जाट हिंदू परिवार में उनकी परवरिश हुई, मतलब माहौल एकदम साधारण था। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन करोड़ों दिलों पर राज करेगा। और उनका करियर क्या कमाल की रफ्तार पकड़ी थी। सोचिए, 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया और बस कुछ ही सालों में 1966 में आई फूल और पत्थर, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और फिर 1975 में आई शोले। वीरू के किरदार ने तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर ही कर दिया। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक सुपरस्टार बनाया, उनका ऑन स्क्रीन करिश्मा। तो ये ही मैन का खिताब उन्हें मिला क्यों? अरे भाई, पर्दे पर उनका अंदाज ही कुछ ऐसा था, एकदम दमदार, करिश्माई और एक्शन से भरपूर। देखते ही देखते ये नाम उनकी पहचान बन गया। मतलब धर्मेंद्र माने ही मैन। लेकिन एक मिनट, अगर कोई ये सोचता है कि वो सिर्फ एक एक्शन हीरो थे तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। असल में उनकी प्रतिभा की कोई सीमा थी ही नहीं। उन्होंने वाकई हर तरह के किरदार को पर्दे पर जिया है, चाहे वो रोमांटिक हीरो का चार्मिंग अंदाज हो या एक्शन फिल्मों का दम, या फिर कॉमेडी ड्रामा में उनका वो लाजवाब अभिनय। हर रोल में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और उनका करियर कितना विशाल था, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लग जाता है। 300 से भी ज्यादा फिल्में, वो भी पूरे 6 दशकों में फैले करियर में। ये आंकड़ा अपने आप में एक मिसाल है, सच में। तो ये तो थी पर्दे की कहानी, लेकिन पर्दे के बाहर भी उनकी अपनी एक दुनिया थी जो कह सकते हैं कि हमेशा सुर्खियों में रही। चलिए उनके निजी जीवन पर भी एक नजर डालते हैं। उनका पारिवारिक जीवन भी काफी चर्चा में रहा। देखिए, उनकी पहली शादी हुई थी 1954 में प्रकाश कौर से, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, और 2 बेटियां, विजेता और अजीता। फिर 1980s में उन्होंने मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और आहाना। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि धर्मेंद्र अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर गए हैं? क्या है उनका लेगेसी? देखिए, उनका प्रभाव सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं था। वो एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, साथ ही एक प्रोड्यूसर भी थे, जिन्होंने अपनी ही कंपनी से अपने बेटों का करियर लॉन्च किया। और तो और उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया और 2004 से 2009 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे। भारतीय सिनेमा में उनके इस जबरदस्त योगदान को देश ने भी पहचाना और सराहा। साल 2012 में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। इस सम्मान ने एक नेशनल आइकन के तौर पर उनके कद को और भी ऊंचा कर दिया। आखिर में ये एक लाइन उनके पूरे जीवन के सार को बखूबी बयां करती है। साधारण शुरुआत से प्रतिष्ठित ऊंचाइयों तक पहुंचने की एक क्लासिक कहानी। सच में एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड के शिखर तक का उनका सफर मेहनत, लगन और बेमिसाल टैलेंट की जीती जागती मिसाल है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आखिर वो कौन सी बात है जो किसी फिल्मी सितारे को सच में टाइमलेस, मतलब कालजयी बनाती है? क्या वो सिर्फ उनका करिश्मा होता है, या उनकी कड़ी मेहनत, या फिर हर किरदार में पूरी तरह से ढल जाने की वो अनोखी काबिलियत? शायद धर्मेंद्र की इस स्थायी विरासत का राज इन्हीं सवालों के जवाब में